आज हम सुनने जा रहे हैं एक मोक्ष नाम के गेम डेवलपर की कहानी। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ कुछ ऐसा था कि मोक्ष जिसने अपनी नई नई कंपनी खोली थी नोवा सर्किट नाम की, वो दिन रात तरक्की कर रही थी। पर उस वक्त के साथ जैसे ही वो तरक्की करता गया उसमें ईगो आने लगा। एक दिन उसको कॉल आई रॉकस्टार गेम्स की तरफ से कि हम अपना नया गेम बनाना चाहें। आप टूल्स बनाते हैं, कैरेक्टर्स वगैरह बनाते हैं, तो आप ऐसा करें, हमें जो आपके टूल्स हैं वो चाहिए, हम उस पर अपनी गेम डेवलप करेंगे। गेम डेवलप भी हो रही थी। अभी आ गया 2024 का वक्त। 2024 में जब मोक्ष अपने पीक पर था, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं जाऊं कहीं पे अमेरिका में घूम के आऊं। तो उसने सोचा मैं जंगल में जाता हूं ट्रैकिंग करने। जंगल में मोक्ष चला तो गया ट्रैकिंग करने, पर आया उसके साथ कुछ और ही। जंगल में गया, मोक्ष ट्रैकिंग कर रहा था। उसने अचानक से एक खंडर महादेव का मंदिर ढूंढा, जहां पे उसने देखा कि हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ था। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि यक्षिणी की ये लाश लाश है, या इस पे यक्षिणी जो थी वो हावी हो गई थी। तो इस पे जो बाल हैं उसको आप टच या खाएं ना। तो जो मोक्ष था वो ईगो में आ गया कि अब मना की गई है तो मैं ये चीज़ लाजमी करूंगा। तो उसने किया वही जो था, वो सब उसने किया। उसने बाकायदगी से एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई कि मुझे यहाँ यहाँ पे ये चीज़ मिली है और मैंने इसको खाया है पाल को। तो अभी मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, ये दिन भी चला गया। उसके अगले दिन जैसे ही वो अपनी कंपनी गया, उसके कंपनी में सॉफ्टवेयर्स जो थे, उसके बनाए हुए टूल्स जो थे वो क्रैश होने लगे। 3D मॉडल्स जो उसकी एआई के जरिए बनती थी, वो भी यक्षिनी नाम के कैरेक्टर्स बनाने लगे। नो हाउ किसी को नहीं समझ आ रहा था क्या हो रहा था। इसी दरमियान GTA 6 के रॉकस्टार गेम्स का भी फोन आता है कि आपका जो डेवलपर टूल है उसने हमारी GTA 6 की गेम को डिले कर दिया। कैसे डिले किया कि हम कोई चीज़ उस पर काम कर रहे थे, वो बार बार रिपीटेडली खराब हुए जा रही थी। तो ये मोक्ष को पता है। मोक्ष ने सोचा कि मैं खुद ऑब्जर्व करता हूँ कि हुआ क्या है। तो उसने सोचा मैं देख लेता हूँ। उसने देखे सॉफ्टवेयर अपने जितने भी बनाए थे उसके सिस्टम्स खुद के, उसने चेक किए तो वहां पे उसको यक्षिनी.dll करके एक फाइल मिली। उसने सोचा कि ये कोई वायरस तो नहीं है। उसने जैसे ओपन करके देखा, ओपन उसने की फाइल, तो उसकी स्क्रीन ब्लैक आउट हो गई। ब्लैक आउट हुई, दिन के टाइम हुआ ये, उसको समझ नहीं आया। उसके काम और भी दिन बाद दिन खराब होने लगे। तो एक दिन की बात है, वो रात को अपने ऑफिस में बैठा था, क्योंकि बहुत सारे जो उसके एम्प्लॉयज थे वो कंपनी छोड़ छोड़ के जा रहे थे। तो उसने सोचा कि मैं खुद ही एक और बार ट्राई करता हूँ और फिगर आउट करने की कोशिश करता हूँ। उसी फाइल में उसने जैसे ही ओपन की उस फाइल को, तो अचानक से पीछे से शेडो से एक औरत की आवाज आई। वहां पे वार्निंग लिखी हुई थी, तूने उसको इग्नोर कर दी। अब तू मेरा शिकार है, मैं तुझे लेके जाऊंगा। यही बात हुई है। उसने मोक्ष ने पीछे मुड़ के देखा, तो क्या देखता है कि उस औरत के बाल जैसे हवा में उड़ रहे हो, उसकी आंखों से खून टपक रहा हो। यह हो ही रहा था। वो जैसे ही लड़की आगे बढ़ रही थी कि पीछे से एक साधु आया, उसने उस यक्षिणी के बाल खींच लिए। वो खींच के उसको बांध दिया उसने कि तू इसको कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। इतनी देर में मोक्ष बेहोश हो जाता है। उस यक्षिणी को तो उस बाबा ने अपने कलश में बंद कर दिया, पर मोक्ष के साथ इतना ही खत्म नहीं हुआ था। मोक्ष का और डाउनफॉल चलता गया, डाउनफॉल चलता गया। एक वक्त ऐसा आया कि उसने अपनी कंपनी बंद कर दी। बाबा ने उसको बताया कि तूने एक गलती की, कि तूने उस चेतावनी को अनदेखा कर दिया, जिसकी वजह से तेरी जिंदगी हाई से जीरो हो गई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि आप